सुप्रभात, नमस्ते बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है लखीसराय से, जहां पर लखीसराय में रेल चक्का जाम कर दिया गया है। बढ़ैया में ट्रेनों के ठहराव का ये पूरा मामला है, जहां पर 21 घंटे से ट्रेनों का परिचालन इस वक्त ठप है। हावड़ा नई दिल्ली रेलखंड पर यह जाम लगा हुआ है और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस को यहां पर आंदोलनकारियों की ओर से रोका गया। बढ़ैया स्टेशन पर ट्रेन रोका गया है। वहीं आपको ये भी बताते चले कि अधिकारी और आंदोलनकारियों के बीच वार्ता हुई, लेकिन वो सफल होती नहीं नजर आई। अपनी मांगों पर इस वक्त आंदोलनकारी अड़े हुए हैं। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और लखीसराय से हमारे सहयोगी राकेश कुमार अपडेट के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, अभी क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? आंदोलनकारियों का आगे क्या कुछ प्लान है? और ये भी बताइए कि प्रशासन की ओर से अब तक क्या कुछ आश्वासन दिया गया है उनको? जी बिल्कुल, देखिए तकरीबन 21 घंटे बीत चुके हैं। आंदोलनकारी ट्रेन ठहराव की मांग को लेकर अभी भी बढ़ैया रेलवे स्टेशन पे डटे हुए हैं। हालांकि कल देखिए यहाँ पे खुद दानापुर एडीआरएम बीबी गुप्ता और लखीसराय डीएम खुद लगभग 12 बजे रात तक आंदोलनकारी और प्रशासन के द्वारा लगातार बातचीत का दौर जारी रहा, लेकिन आंदोलनकारी जो हैं वो 9 जोड़ी ट्रेन की ठहराव की मांग में लगे हुए हैं और अभी भी काफी संख्या में आंदोलनकारी बढ़ैया स्टेशन पे डटे हुए हैं और अपनी मांग पे अड़े हैं। सोनाली, राकेश, देखिए 21 घंटे से लगभग ये जो आंदोलन है वो चल रहा है। ऐसे में जो यात्री हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही होगी, उनके लिए क्या कुछ विकल्प है? जी देखिए, कल जिस तरह से पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस को साढ़े 10 बजे बढ़ैया स्टेशन पे रोका गया, यात्री काफी देर तक ट्रेन में ही बैठे रहे, तब लखीसराय जिला प्रशासन के द्वारा उन लोगों के लिए बस मंगाया गया। कई सबसे ज्यादा यात्री पटना के थे, तो उन लोगों को बस के द्वारा पटना भेजा गया है और जो यात्री अभी भी ट्रेन में है उनके लिए खाना का व्यवस्था जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। लेकिन बढ़ैया के अलावे अगर लखीसराय, किऊल, हथदा, मननपुर अगर स्टेशन की बात करें तो काफी संख्या में यात्री बैठे हैं जिनको लंबी दूरी तय करनी थी, वो इंतजार में है। उनके साथ कई परेशानियां जुड़ी है। सोनाली, बिल्कुल। चलिए राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। और वहीं देखिए, पटना हावड़ा रेल रूट पर ट्रेनों की आवाजाही बंद है। 23 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 40 का रूट बदल दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए लोगों ने बढ़ैया में रेलवे का चक्का जाम कर दिया है। लोग ट्रैक पर भी तंबू लगाकर बैठे हुए हैं। देर रात प्रदर्शनकारियों और रेल प्रशासन के बीच बातचीत हुई, जो कि विफल हो गई। रिपोर्ट देखिए। बढ़ैया में रेलवे का चक्का जाम। स्टेशन पर 9 ट्रेनों के ठहराव की मांग। एक ट्रैक पर लाल झंडा लगा दिया गया है तो दूसरे ट्रैक पर हटिया पटना पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस का चक्का जाम कर दिया गया है। ये तस्वीर है लखीसराय के बढ़ैया रेलवे स्टेशन की, जहां के लोगों ने 9 ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर रविवार सुबह 10 बजे के करीब हटिया पटना पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस को रोकते हुए रेलवे का चक्का जाम कर दिया। मैं सांसद ललन सिंह को वोट किया, फिर भी वो लोग हमारे साथ नदारद। हम अगर वोट नहीं भी रहेंगे तो हम फिर भी ट्रेन का स्टॉपेज लेना है और लेकर ही रहेंगे। खबर पाकर एसडीएम से लेकर डीएम और एसपी से लेकर एडीआरएम तक बढ़ैया पहुंचे। लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं। इनकी मांग है कि कोरोना काल से पहले जितनी भी गाड़ियां यहां ठहरती थीं, उनका ठहराव फिर से शुरू किया जाए। जो गाड़ी अभी इन लोगों के द्वारा रोकी गई है पाटली एक्सप्रेस, उसका स्टॉपेज देने के लिए उन लोगों ने निर्णय ले लिया है। इसकी जानकारी मैं सभी अंचलकारियों को देना चाह रहा था ताकि वो पाटली जो गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है उसको जाने दें। इसके अतिरिक्त भी उन लोगों का डिमांड है, डिमांड पत्र भी दिया गया है।
प्रशासन के समझाने बुझाने का प्रदर्शनकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा सहित ज्यादातर जनप्रतिनिधि भी लोगों की मांग को जायज बताते हुए उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मंत्री जी उस समय बताए थे कि वहाँ का रेवेन्यू का मामला, तो हमने कहा था कि और स्टेशन पर अगर जो ठहराव हो रही है, और बढ़ैया तो धार्मिक जगह है, रेवेन्यू का मामला है, तो आप ठहराव करें, रेवेन्यू बढ़ाने की भी व्यवस्था वहाँ बनाएगा। वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं रेवेन्यू यहाँ आता है, तो इसको थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचारने की, और वहाँ पर निश्चित तौर पर ट्रेन के ठहराव के लिए हम बात करेंगे। आरटीआई से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से पहले रेलवे को बहड़िया स्टेशन से सालाना 4 करोड़ का रेवेन्यू मिलता था, मगर रेलवे ने अब कितने रेवेन्यू का पैमाना तय किया है ये साफ नहीं। बहरहाल लोग ये कह रहे हैं कि रेवेन्यू तो तभी मिलेगा ना जब ट्रेन रुकेगी और यात्री उससे सफर करेंगे। राकेश कुमार, लखीसराय, न्यूज़ 18। और वहीं देखिए, औरंगाबाद में 4 दिनों में 3 लोगों की संदेहास्पद मौत से हड़कंप मच गया है। मृतकों में से एक कृष्णाराम के घर वालों ने शराब पीने की बात कबूल की है। रिपोर्ट देखिए। 4 दिन में 3 की मौत। जहरीली शराब से मौत की आशंका। जमीन पर पड़ा शव और लोगों की ये भीड़ बताने के लिए काफी है कि यहां किसी की मौत हुई है, लेकिन ये मौत स्वाभाविक नहीं, संदेहास्पद है। तस्वीरें औरंगाबाद की हैं। मदनपुर के रानीगंज में पहले कृष्णाराम की मौत हुई और अगले ही दिन कृष्णाराम के साले संजय राम की भी मौत हो गई। घर वालों का कहना है कि दोनों ने शराब पी रखी थी और दोनों की मौत शराब पीने से हुई। हम लोग का घर में सुबह एक ठो घटना घट गया, मृत्यु हो गया, और उनको लाश जलाते जलाते घर में ये भी जाकर शराब पी लिए, और शाम होते होते इनको पूरा मुंह से लार चलने लगा। यही पिए हैं रानीगंज में। क्या पिए हुए थे? शराब पिए हैं। लाश किसके जलाने गए थे? लाश जलाने गए थे, हमको बड़ा भैंसुर थे, मांझिल भैंसुर, वो भी शराब पी के डेथ कर गई। 18 मई को मदनपुर थाना क्षेत्र के ही सिंधवारा में ट्रैक्टर पलटने से एक ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि उसने भी रानीगंज में ही शराब पी थी। संदिग्ध स्थिति में हुई इन 3 मौतों के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप है। एसपी ने कैमरे पर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित कर जांच के लिए रानीगंज भेज दिया। दोनों अधिकारियों ने मामले की जांच की। एसपी ने एंट्री लेकर टास्क फोर्स के प्रभारी पदाधिकारी सुदर्शन चौधरी और चौकीदार जयराम पासवान को भी निलंबित कर दिया है और शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ छापेमारी तेज कर दी गई है। लेकिन असली सच तो तभी सामने आ पाएगा जब कृष्णाराम और संजय राम के विसरा की जांच होगी और रिपोर्ट आएगी। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी बीच बड़ी खबर आपको छपरा से बता रहे हैं, जहां पर रेल हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर छपरा से, जहां पर रेल हादसे की जांच के आदेश दिए गए। डीआरएम ने जांच का आदेश दिया है। वाराणसी के डीआरएम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया। आपको बताते चले कि एकमा में यह हादसा हुआ था, जहां पर मालगाड़ी बेपटरी हुई थी और ट्रेनों का परिचालन फिलहाल सामान्य है। डाउन लाइन को चालू कर दिया गया है। छपरा सीवान रूट पर इस वक्त परिचालन शुरू है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर वाराणसी के डीआरएम ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। एकमा में यह हादसा हुआ था, जहां पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी। फिलहाल ट्रेनों का परिचालन सामान्य हो चुका है। डाउन लाइन को फिलहाल चालू कर दिया गया है। छपरा सीवान रूट पर परिचालन शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल देखिए, डीआरएम ने इस पूरे मामले के जांच के आदेश दिए हैं। आपको बताते चले कि छपरा सीवान रूट पर परिचालन इस वक्त शुरू हो चुका है। डाउन लाइन को चालू कर दिया गया है और इससे जो यात्री बेहद परेशान थे, उनको अब अच्छी व्यवस्था मिल चुकी है। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चलती रहेगी, ये कहना है बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का। सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए गठबंधन चलता रहेगा। उन्होंने बगहा में एक कार्यक्रम के दौरान ये बातें कही।
पार्टियां जनतंत्र में विश्वास करती हैं, परिवारवाद में विश्वास नहीं करती हैं, उनको इस समय एक राजनीतिक प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है और गुजर के निर्णय लेना पड़ता है। भाई अटकलें लगाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? गठबंधन मजबूती से चल रहा है और चलते रहेगा। और वहीं आरसीपी सिंह की राज्यसभा उम्मीदवारी पर जेडीयू के अंदर दिख रही हलचल के बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ललन सिंह ने कहा कि वो वशिष्ठ दादा का हालचाल जानने के लिए आए थे, इसमें राजनीति न खोजा जाए। ललन सिंह ने राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर कहा कि पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जो फैसला लेंगे वो सबको मान्य होगा। जबकि बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते पर वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि बीजेपी और जेडीयू के संबंध बहुत ही मजबूत हैं। अब ये तो जेडीयू को ज़्यादा आप जानते हैं, लेकिन जेडीयू में कोई हलचल नहीं होता है। जेडीयू में एक नेता है, हलचल क्या होगा? एक नेता है और वो नेता जो निर्णय करते हैं पूरी पार्टी उसका सम्मान करती है। और जनता दल यू और बीजेपी के सामने बहुत स्पष्ट है। जनता दल यू और बीजेपी को इस बात के लिए गर्व है और इस बात के लिए सम्मान, ये दोनों पार्टी अपने को गौरवान्वित महसूस करती है। कितने लंबे काल तक इतने अच्छे ढंग से कार्यक्रमों को संचालित करने में और एक साथ काम करने का रिकॉर्ड। बीपीएससी पेपर लीक कांड मामले में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दरभंगा के अंसारी टोला में एक घर में छापेमारी की और 2 भाइयों को मोहम्मद आफ्ताब और मोहम्मद रिजवान की तलाश की गई। मोहम्मद आफ्ताब ने बताया कि ईओयू की टीम घर आई थी, लेकिन वे घर पर मौजूद नहीं थे। खबर मिलने के बाद थाने पहुंचे और टीम के सवाल का जवाब दिया। टीम की तरफ से ये बताया गया कि उसके मोबाइल के हॉटस्पॉट का इस्तेमाल किया गया था। इसी सिलसिले में पूछताछ हुई थी। पूछताछ किया गया था। क्या कहा उन्होंने बस वही हमसे बार बार वही सवाल कि मोबाइल में ऐसे है वैसे है, कुछ फ़ोटो वगैरह दिखाएं, किसको जानते हो उसको जानते हो, ये मामले हम किसी को नहीं जानते हैं, बस यही सब और कुछ तो है नहीं इसमें। मेरा बस यही बार बार बोले तुम्हारे फ़ोन से किसी को हॉटस्पॉट कनेक्ट हुआ है बस। और उस हॉटस्पॉट से क्या हुआ और क्या? हॉटस्पॉट से कनेक्ट करके किसी को ईमेल वगैरह नया जीमेल बना करके किसी को कुछ भेजा गया है। और हमारे सामने जो थे 3 आदमी थे और बाकी उनके साथ जो थे अगल बगल में खड़े हुए थे, तो हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ है छोटा वाला भाई। तो उसको शादी में गया हुआ था, आया फिर हमको लेकर के गए थाना, तो हमसे पूरा फैमिली डिटेल पूछे, तो हम सारा चीज़ बताएं और बताने के बाद सवाल जो पूछ रहे थे सब लोग क्या करते, बहन क्या करती है, भाई क्या करता है, सबके बारे में हम बताएं। और मेरा भी फ़ोन वहाँ पे चेक हुआ, मतलब व्हाट्सएप हो या गैलरी हो। और अब बात करते हैं सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल उद्वह योजना की, जो अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुका है। करीब 91 किलोमीटर का सफर तय करते हुए गंगा जल का यह प्रोजेक्ट पटना के हाथीदह से नवादा तक पहुंच चुकी है। तस्वीरें देखिए। कलकल बहती पानी की धारा के बीच हाथों को एक दूसरे से पकड़कर खड़े ये लोग। तस्वीरें नवादा के मोतनाजी गांव की है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा जल उद्वह योजना अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुकी है। निर्माण कंपनी की ओर से गंगा जल उद्वह योजना में लगे मोटर का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। अधिकारियों की मौजूदगी में गंगा जल सफलतापूर्वक पटना के हाथीदह से नवादा के मोतनाजे गांव पहुंच गई है। कुल 91 किलोमीटर का लंबा सफर तय करते हुए गंगा जल पटना से नवादा तक पहुंची है। यहां से गंगा का शुद्ध जल राजगीर और बोधगया के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। कुल 3200 करोड़ की लागत से फरवरी 2020 में शुरू हुई यह योजना इसी साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसी साल जुलाई में मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन कर सकते हैं। हालांकि अगले कुछ चरण में इसका आधिकारिक रूप से ट्रायल होना बाकी है। गंगा जल के सफलतापूर्वक ट्रायल होने के बाद अधिकारी से लेकर स्थानीय ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। जिस वक्त गंगा जल नवादा के मोतनाजी गांव पहुंची, लोगों ने गंगा मैया की जयकारा लगाते हुए मानव श्रृंखला बनाकर इस खुशी का इजहार किया। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा।
और पटना में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है और इस पर लगाम लगाने के लिए पटना की सड़कों पर पुरानी गाड़ियों का परिचालन रोक दिया गया है ताकि प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही ये भी कर दिया गया है, लेकिन हकीकत क्या है, इसका पालन हो रहा है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। इसकी पड़ताल की हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। देखिए। पटना की सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों से निकल रहे जहरीले धुएं पर सरकार सख्त हो गई है। पुरानी गाड़ियों के परिचालन पर रोक है, साथ ही हर गाड़ी के लिए प्रदूषण की जांच अब जरूरी है। पटना की सड़कों पर प्रदूषण जांच केंद्र के बोर्ड भी दिखने लगे हैं, तो कुछ लोग इसे लेकर सजग भी हैं। हाँ, ताकि पकड़ाए नहीं गाड़ी। अरे पकड़ाए ही नहीं, इसके साथ साथ पॉल्यूशन भी तो कंट्रोल में रखना है ना। अच्छा। दोनों ही चीजें। लेकिन कई गाड़ियाँ ऐसी कि जो धुआं निकालती है, तो फर्जी तरीके से भी जांच होता है ऐसे गाड़ियों में? मेरे को नहीं पता। अच्छा, आप रेगुलर करा रहे हैं? हम तो रेगुलर करा रहे हैं। पहले हम लोग पाइप लगाते हैं, उसके बाद गाड़ी नंबर डालते हैं और गाड़ी नंबर से ही रीडिंग लेता है। सब कुछ ऑटोमेटिक वो कैप्चर करता है, बस चालू करवा के हम लोग रीडिंग लेते हैं। प्रदूषण को लेकर सरकार की सख्ती के बाद भी प्रदूषण कम नहीं हो रहा। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं लोगों को परेशान करता है, लेकिन ये धुआं भी लोगों की गाड़ियों से ही निकलता है। ऐसे में सजग लोग मानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस अगर सही ढंग से प्रदूषण सर्टिफिकेट की जांच करे तो सच्चाई सामने आ जाएगी। सर एक्चुअल में सही मायने में पूछिए तो ये सारा खाना पूर्ति है और इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए कि एक्चुअल में जो सर्टिफिकेट मिल रहा है, जो इशू हो रहा है, क्या फिटनेस जो गाड़ी की मिलती है क्या वो एक्चुअल में सही है। इस पे खासतौर से ट्रैफिक पुलिस को ध्यान देना चाहिए और मॉनिटर करना चाहिए। कई तरह के जो सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं, अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। अगर सर्टिफिकेट सही बनाए जा रहे हैं तो ये धुआं छोड़ती गाड़ियां राजधानी पटना की सड़कों पर चल कैसे रही है, प्रदूषण बढ़ क्यों रहा है, लोगों को परेशानी क्यों हो रही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और दिल्ली में मौसम ने अचानक करवट ली है। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में झमाझम बारिश हुई। आसमान में काले बादल छाए रहे। चढ़ते पारे के बीच इस मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। दिल्ली में कुछ जगहों पर मौसम का ये बदला मिजाज परेशानी का सबब भी बन गया। हवा और खतरनाक आंधी के बीच कई इलाकों में पेड़ उखड़कर सड़क पर गिर गए। सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात व्यवस्था ठप हो गई। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर दिल्ली में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई और इससे गर्मी से लोगों को राहत मिली है। पीएम मोदी जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।